एग्स वैग्स खाने के बाद मैं आ गई थी अपना फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि हो गए थे शाम के 6 एंड 6 बजते साथ ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एंड पानी ठीक ठाक ठंडा हो जाता है, तो मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। आज मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का फेस वॉश और यूजुअली भी मैं इसी का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा। गर्मी इतनी तेज़ हो गई है कि पानी एकदम आग बबूले टाइप निकलने लग जाता है। क्या आपके यहाँ भी इतना ही आग बबूला वाला पानी है कि ये सारा का सारा लावा मेरे ही घर उग उठा है। फेस वॉश करने के बाद मैं अपना आ गई थी कोम्बिंग करने के लिए एंड मैं एक न्यू हेयर स्टाइल कर रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि ये सागर चोटी का जो हाफ पोनी टेल होता है वो मैं करूँ। एंड उसके बाद इतनी गर्मी लग रही थी मेरे को, तो मैंने टी शर्ट भी चेंज कर लिया एंड ये टी शर्ट मेरा 9th क्लास का है एंड ये कितना क्यूट सा है। इस पे एकदम डूडलिंग हो रखी है एंड उसके बाद मैंने परफ्यूम स्प्रे कर लिया क्योंकि आई लाइक टू स्मेल गुड। एंड इसके बाद मैं आ गई थी अपनी दीदी के साथ टेरेस पे, क्योंकि मेरी दीदी बहुत टाइम से बोली थी कि टेरेस पे चलना है। बट फिर मैं लिप बाम भी लगा ही ली क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपना ये लिप बाम यूज़ करना। इसका शाइन में एकदम ग्लिटर ग्लिटर आता है। अगर आपको भी चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका नाम है पाउड बाय मेकअप रेवोल्यूशन वाला एंड ये बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी बट शेयर इफ़ेक्ट देता है लिप्स पे। एंड फिर उसके बाद मैं तैयार होके ऐसी दिख रही थी। आज मैंने सनस्क्रीन एंड ऑल नहीं लगाया क्योंकि अब हो गई थी शाम ऑलरेडी, बट अब मैं ऐसे ही जाऊँ। बिकॉज आई लाइक शाइनी लिप्स। तो अब मैं जा रही हूँ छत क्योंकि वहीं जाने का मन है मेरे को। फ़िलहाल पूरा सनसेट हो गया था तो हवा में बहुत अच्छी अच्छी सी हवा चल रही थी एंड ये जो लकड़ी आप देख रही हैं ये सब मेरे घर में अभी पेंटिंग चल रही है उसकी है, तो देख संभल के चल के ऊपर आना पड़ता है एंड ज़्यादा दूर भी मैं नहीं जा सकती थी। मौसम अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को करके मैं नीचे आ गई एंड मेरा हो गया था डिनर का टाइम। डिनर में आज मैंने खाया राइस विथ रोटी एंड आज मेरी दोनों की दोनों फेवरेट सब्ज़ी बनी थी बरबटी एंड कुंदरू। मेरे को दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यमी लगती हैं एंड जैसे मैंने आपको फ़ायदे बताए थे ज़मीन में खाने के, तो मैं हमेशा ही ज़मीन में ही खाना पसंद करती हूँ। भले ही हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल हो फिर भी मैं ज़मीन में ही खाती हूँ खाना अपना। आज मैं काफ़ी ओल्ड मूवी देख रही थी जिसका नाम था मुझसे फ्रेंडशिप करोगी क्या। एंड ये मैं मूवी को देखते हुए मेरे को एकदम याद आ रहा था कि हम लोग बचपन में क्या क्या करते थे, वो सब चीज़ें याद आ रही थी इस मूवी को देखते हुए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हो गई है मॉर्निंग एंड अब मैं रेडी हो जाती हूँ। शावर लेने के बाद मैं एकदम अच्छे से तैयार होने लग जाती हूँ। मैं सबसे पहले अपना कोम्बिंग में मैं आज सोची कि मैं खुले बाल ही रखती हूँ एंड चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइन में कैसे लगाते हैं। तो देखिए पहले तो ये सब रिमूव कर दीजिए, ये ऐसे पकड़ लिया एंड परफेक्ट। अभी जैसे मैं I now fill it. एंड ये हो गया लाइनर आपका डन। सिंपल इजी टेक्निक, मैं तो इजी टेक्निक यूज़ करती ज़्यादा। चलो गाइस आज मैं आपको सिखाती हूँ एक बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग कूल ड्रिंक्स जो कि ये समर टाइम के लिए आपको पी के मज़ा ही आ जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 3 मिर्ची। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची नहीं पसंद तो आप 2 भी रख सकते हैं एंड ये हरी मिर्ची आपको चाहिए रहेंगी। एंड फिर उसके बाद अपने डब्बे से जो आपके फ्रिज में होगा दही का, उससे आप होममेड दही निकाल लीजिए। लगभग आपको 2 चम्मच लगाना पड़ेगा एंड मैं बड़ा चम्मच ले रही हूँ तो मैं बस 1 ही चम्मच ली थी, 1 या 1.5 चम्मच मैंने लिया था बस। एंड उसके बाद इस मिर्ची को डाल देना है दही में एंड थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहे, ये क्या बोलते हैं ठोकनी वाली,
इसको क्या बोलते हैं जिससे वो करते हैं मिक्सिंग। तो ये मिक्सिंग वाला ले लीजिएगा एंड इसे मिक्स करना है आपको बहुत अच्छे से। एंड फिर इस रेसिपी पे आपको डालना पड़ेगा ज़ीरा मसाला, आमचूर पाउडर, चाट मसाला एंड मिर्ची एंड थोड़ा सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। एंड फिर से बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स अंटिल इट गेट्स थिन। एंड ये तो एक 5 मिनट्स रेसिपी है जो आपके समर टाइम को फन टाइम बना देगा। एंड इसको मैंने थोड़ा और मिक्स कर दिया क्योंकि मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया था, क्योंकि मेरे को और थिन कंसिस्टेंसी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा सार टेस्ट पसंद नहीं आता। एंड फिर उसके बाद मैं इसको लेके चली गई थी एंड अपनी दीदी के रूम में बहुत अच्छे से इंजॉय करके पीने लग गई। सबसे पहले तो मैंने टेस्ट कर लिया, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, बट थोड़ा ज़्यादा ही मेरे को सॉल्टी लग रहा था, सॉल्टी नहीं मतलब सार लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया उस पर कि इसका ना सारनेस ना थोड़ा कम हो जाता है। एंड इतने मज़े का बना था। गाइस डू ट्राई एट होम। ये बहुत इजी एंड सिंपल है, कोई एक 5th क्लास का बच्चा भी बना सकता है। एंड एंजॉय करिए, समर टाइम की धूप गर्मी को बचाइए। एंड साथ ही साथ जो हीट स्ट्रोक भी होता है ना, वो भी इससे ठीक हो जाता है। फिर मैं आ गई थी नीचे अपना बॉटल्स भरने के लिए, क्योंकि मेरे बॉटल का पानी ख़त्म हो गया था। एंड फिर साथ ही साथ मेरे को पता चला कि अभी ब्रेकफास्ट भी बन गया है। तो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है। आज ब्रेकफास्ट में चाउमीन बना है एंड साथ ही साथ चाउमीन वेजीज से भरपूर फ्राइड राइस भी बना है। दोनों में इतने वेजीज थे तो बहुत ही हेल्दी था। एंड साथ ही साथ हार्ट शेप फ़िश फ्राई भी बना है, क्योंकि आज सैटरडे का दिन था करके बहुत अच्छे से फ़िश फ्राई भी बना था। हमारे यहाँ सैटरडे को फ़िश फ्राई ज़रूर ही बनता है। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए नूडल्स निकाल लिए थे एंड साथ ही साथ मैं थोड़ा राइस भी ले ली थी। एंड उसके साथ इतना क्यूट सा हार्ट शेप फ़िश फ्राई था, तो उसको भी मैंने ले ही लिया अपने लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था वो देखने में। हो गया था रेडी मेरा ब्रेकफास्ट का प्लेट एंड मैं आ गई थी अपनी दीदी मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड मेरे बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे एंड मेरा मूड ऑन और स्विच ऑफ होते जा रहा था बार बार, क्योंकि मेरे को बीच में चाउमीन का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा मेरे को ऑयली ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मेरा फेस बन जा रहा था। बट फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट बाइट ली तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी एंड ऊपर आके मैं कुछ देखने लगी थी एंटरटेनिंग टाइप का। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बहुत गर्मी हो गई है, तो मैं तो खाना खा चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए पाइप भी ले आती हूँ। एंड जब मैं पाइप लेके आई तो मेरे को पता चला कि पाइप बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और मेरे पेड़ पौधे इस साइड में इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर भी पेंटिंग हो रही थी, मेरे बालकनी साइड भी। एंड इतने गंदे हाथ हो गए हैं गाइस मेरे, इसको ढूंढने में इतना टाइम लग गया इस पाइप को। एंड देखिए इधर चिड़िया आ गई हैं, चूचू भी करने लग गई है मेरे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। अब चलो मैं डालती हूँ अपने पौधों में पानी। मैंने सबसे पहले किया अपने हाथों को एंड पाइप को वॉश एंड उसके बाद मैं अपने प्लांट्स पे पानी डालने लग गई एंड साथ ही साथ आंगन में भी, क्योंकि जब आप पानी डालते हो पेड़ पौधों पे तो फिर बहुत ज़्यादा कई बार उसकी मिट्टी भी निकल जाती है, तो ज़रूर से ध्यान से धीरे धीरे करके डालिए। बट कभी कभार फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो मिट्टी गिरने लग जाती है उसके बाद पे, तो करके मैं लॉन को भी साफ़ कर ही देती हूँ साथ ही साथ। एंड गाइस मैं ये बोल रही थी गर्मी इतनी बढ़ रही है, तो इसका कारण है कि इतना ज़्यादा हम पेड़ की कटाई कर देते हैं। तो इससे बचने का एक ही सल्यूशन है कि हम ढेर सारा जितना हो सके अपने घर में आसपास जितना हो सके पेड़ पौधे को उगाएं एंड इससे हमारा कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा इस एनवायरनमेंट के लिए एंड एक बेटर प्लेस हम बना पाएंगे तभी। करके प्लांट मोर एंड मोर ट्री एज मच एज पॉसिबल फॉर यू। इफ़ इट ईजी फॉर यू डू प्लांट ट्रीज, इफ़ इट इज़ नॉट देन गेट some pot inside your house and plant a seed in it and just grow some kind of small plants in it। तो इसी के साथ मैं करती हूँ ये व्लॉग एंड मैं चाहती हूँ कि आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।
बाय।